बहती नदी के पास एक छोटे से सुंदर जंगल में कुछ पंछी रहते हैं और सब इस वक्त एक सांप की वजह से परेशान है। वो लाख कोशिशों के बाद भी अपने अंडों को उस सांप से नहीं बचा पा रहे हैं। मुझे अब और नहीं होगा। उसने अब तक मेरे 4 अंडे खा लिए हैं। मैं और कब तक सब्र करूं? ये सबकी समस्या है चिड़िया रानी। मैं भी मेरे 2 अंडे खोए हैं और यहाँ पर अब बात मात्रा ही नहीं है। मेरी पत्नी सही कह रही है। उसे केवल एक ही पंछी सबक सिखा सकता है, लेकिन पहले हमें उस पर भरोसा करना होगा। हाँ, वो भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं है। ये कबूतर उस पंछी की बात कर रहा है जिसे वहाँ के पंछी उस सांप से भी ज्यादा नफरत करते हैं उसकी घटिया हरकतों की वजह से। लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय उस पंछी यानी के कालू कौवा से मदद लेने के अलावा। अरे रे 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 रे, मुझसे मिलने के लिए साक्षात कबूतर महाराज आए हैं। मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। आहा, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। बताइए महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आप मुझे ये जगह भी छोड़ना है कहने आए हो? अपनी बकवास बंद कर लो कालू, और हाँ, यही समझो कि तुम्हारी किस्मत चमक गई है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, और चिड़िया रानी को भी। तुम्हें एक और मौका मिला है गलती सुधारने का। बहुत दिनों पहले कालू कौवे सभी पंछियों को एक ऐसा झूठ बोलकर उनकी जान खतरे में डाली थी, जिसके बाद जंगल के आधे से ज्यादा पंछी मर गए थे। उसमें रानी चिड़िया का पूरा परिवार था और खुद रानी चिड़िया भी मरते मरते बच गई। इसीलिए सबको उससे इतनी नफरत है, और सबसे ज्यादा रानी चिड़िया को। चिड़िया रानी ने याद किया है, इसीलिए आ रहा हूँ, वरना मुझे भी बेइज्जत होने का कोई शौक नहीं है। वैसे ही तुम्हारी समस्या क्या थी, वो तो बताए ही नहीं तुमने। एक सांप है, तुम्हारी ही तरह उसे भी लोगों की जान लेने का बहुत शौक है। तुम हो तो अपने जैसों को कैसे हराना है अच्छे से समझ पाओगे। ऐसे कहते हुए कबूतर उस कौवे को सारी बात बताता है। कालू कौवा उसकी बात सुनने के बाद हल्के से मुस्कुराकर उसे भगाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उसे सबक सिखाना जरूरी है कहता है। कालू कौवा सबसे मिलने के बाद सीधे उस सांप से मिलने के लिए जाता है। आज से पहले किसी ने भी उस सांप की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। कैसे हो सांप भाई? आजकल जंगल में जहाँ पर देखो वहाँ तुम्हारा ही चर्चा चल रही है। बहुत मशहूर हो गए हो। कालू कौवा आया है मेरे घर, जरूर कोई खास वजह होगी। किसी के अंडे चुराना पाप होता है। हिम्मत है तो मुझ जैसे से चुनौती लो। अगर जीत गए हो तो मैं खुद ही तुम्हारे लिए अंडे चुरा कर लेकर आऊंगा। हार गए तो फिर कभी भी इस जंगल में नजर मत आना। घमंडी सांप बिना आगे पीछे सोचे ही कालू कौवे की चुनौती मान लेता है। कालू कौवा उसे तेज दौड़कर जीतने की चुनौती देता है। इससे सांप थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि कौवा को ऐसे ही फुर्र से उड़ जाएगा और सांप जमीन से हट ही नहीं सकता है।
ये तो ना इंसाफी है। तुम्हारे पास पंख है, तुम मुझसे पहले पहुंच जाओगे। हमें सिर्फ बंजर जमीन तक पहुंचना है। तुम चाहे जिस रास्ते से भी वहां पर जा सकते हो, और मैं जिस रास्ते से चाहे जा सकता हूँ। कोई रोक नहीं है। एक सलाह दूं तो पानी के रास्ते से तुम जल्दी पहुंच सकते हो। ठीक है कहकर सांप चुनौती के लिए मान जाता है। जल्दी से पानी के रास्ते बंजर जमीन की ओर निकल जाता है। सांप आधी दूरी भी पूरी नहीं करता है और कौवा उस बंजर जमीन के पास पहुंचकर आराम करता है। वो देखकर सांप पहुंचने के बाद गुस्से में, चालाक कौवे, मुझे तेरी बात पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। वो अंडे तो मैं खा कर ही रहूंगा, साथ में तुझे भी मार दूंगा। मुझे नहीं पता कि तू इतना मूर्ख है। मुझे मारना या अंडा खाना तो दूर की बात है। एक बार अपने आसपास देख, चार तरफ गिद्ध भटक रहे हैं। अब ये तेरी जिंदगी भर की जेल है, मजे करना। ऐसे कहते हुए कालू कौवा बड़ी चालाकी से उस सांप को बंजर जमीन में फंसाकर वहां से उड़ जाता है और वापस आकर सबको ये बात बताता है। तब सब एक सुकून की सांस लेते हैं और कालू कौवे को शुक्रिया कहते हैं। हरकतपुर नाम के एक गांव में बेलन नाम की एक गाय अपने पति बल्लू बैल और बेटे गिल्लू बैल के साथ रहती है। बेलन या उसके घर वाले ये बात नहीं जानते हैं कि उनके घर में एक चिट्टू नाम का चूहा भी अपने परिवार के साथ रहता है। मम्मी, किसी ने फिर से मेरा जूट काट दिए हैं। ये वाले तो बिल्कुल नए थे। अब मैं स्कूल के लिए क्या पहन कर जाऊं? ठीक है, ये शोर मचाना बंद कर। पिताजी तुझे रास्ते में नए जूते दिला देंगे। तुम सबके वापस आने तक मैं उस सामान खराब करने वाले की खबर लेती हूँ। उसके बाद बल्लू अपने बेटे को स्कूल लेकर जाता है और रास्ते में नए जूते दिलाता है। यहाँ पर बेलन उस चूहे को पकड़ने के लिए जगह जगह पर जाल लगाती है। वो देखकर चिट्टू चूहा डर जाता है। किस मूर्ख ने उस बच्चे के जूट खराब किए थे? अब देखो बाहर क्या हो रहा है। ये गलत कदम हमारी जान ले लेगा। वो बेलन हमें मारने के लिए जाल लगा रही है। क्या कहा, जाल? इतना भी क्या गुस्सा जो जाल लगा रही है? ये लोग जानवर है या राक्षस? इतना अत्याचार! हमें अभी इस घर को छोड़ना चाहिए, लेकिन ये घर छोड़कर जाए कहाँ पर? कहीं पर भी जाएंगे, लेकिन उस घर में नहीं रहेंगे कहकर चिट्टू चूहा उसकी पत्नी और बेटे के साथ वहाँ से चला जाता है और जाकर एक जंगल में रुकते हैं। वहाँ पर शांति थी और बड़े जानवरों का खतरा भी नहीं था, इसलिए चिट्टू की वो जगह सही लगती है। आज से हम उस पेड़ के जड़ में रहेंगे। वही हमारा घर है। चलो सफाई करते हैं। उसके बाद खाना ढूंढने भी जाना है। ऐसे कहते हुए उस जगह की सफाई करके अपने घर जैसा बनाकर रहने की कोशिश करते हैं सब। लेकिन अंधेरे होते ही शांत जंगल में छोटे छोटे कीड़ों मकड़ों का शोर इतना था कि सोना मुश्किल था चिट्टू और उसके परिवार वालों के लिए। मम्मी, ये कैसा शोर है? मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रहना चाहता हूँ। चलो
यहाँ से जाते हैं। शांत हो जा बेटा, आज एक रात के लिए सब्र कर ले, कल सुबह हम जरूर कुछ न कुछ करते हैं। ऐसे समझाकर सुला देती ही चिट्टू चूहे की पत्नी उनके बच्चे को। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह होती है। सुबह होते ही चिट्टू उसी पेड़ के पास एक बिल बनाने लगता है। जमीन के अंदर घर होने पर शोर बिल्कुल भी नहीं होगा कहकर उस बिल में सुकून भी था और किसी का शोर भी नहीं था। वक्त अच्छे से गुजार रहा था। फिर अचानक से बारिश शुरू होती है और उनका वो घर टूट जाता है। चिट्टू और उसके परिवार को वो घर भी छोड़ना पड़ता है। हम बाहर जिंदगी नहीं कर पा रहे हैं। हमें वहीं पर लौट जाना चाहिए। अब और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, यहाँ पर तो वक्त के साथ एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है। ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही मर जाएंगे। ठीक है कहकर चिट्टू चूहे का सारा परिवार फिर से हलकतपुर और बल्लू के घर जाते हैं। तभी उन्हें बेलन देख लेती है और सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो शोर मचाकर चीजें काटने वाले नहीं, समझदार लग रहे थे। इसलिए उनसे बात करने की कोशिश करती है। कहो कि तुम में भी हमारी तरह अकल है और तुम लोग वो नहीं हो जो हमारे घर के सामान को कुतर कर खराब करते हो। माफ करना, लेकिन वो हरकत हमारे ही बेटे ने की थी और आप इस बात से गुस्सा होकर जाल लगा रही थी और हमें मजबूरन घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन घर के बाहर और भी ज्यादा खतरा है, इसीलिए फिर से मजबूरन वापस आना पड़ा है। अफसोस हुआ तुम्हारी मजबूरियां के बारे में सुनकर, लेकिन तुम चिंता मत करो। मेरे पति बांस की लकड़ियों का व्यापार करते हैं। वो तुम्हारे लिए बांस की लकड़ियों से एक अच्छा सा घर बना देंगे। उसके बाद तुम्हें एक घर मिल जाएगा और हमारा सामान भी सुरक्षित रहेगा तुम्हारे बेटे से। बल्लू के आने के बाद वो बांस की लकड़ियों से एक अच्छा सा घर बनाकर देता है चिट्टू चूहे को। उन्हीं के घर के सामने उस घर में ना तूफान से डर था, ना दूसरे जानवरों का शोर था। ये घर तो बहुत अच्छा है। हम अब इसी घर में रहेंगे। ऐसे सभी परिवार के सदस्य बहुत खुशी से उस घर में रहने लगते हैं।